तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं गाय और प्रिस्का नाम के एक कपल को, जो कि अपने 2 बच्चों मैडॉक्स और ट्रेंट को लेकर एक रिजॉर्ट पर जा रहे थे। लेकिन ये रिजॉर्ट कुछ खास था, क्योंकि ये रिजॉर्ट एक जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। असल में गाय और प्रिस्का कुछ ही समय बाद डिवोर्स लेने वाले थे, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ एक आखिरी बार फैमिली वेकेशन पर जाना चाहते थे। अब कुछ ही देर बाद वो सभी इस रिजॉर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर उस रिजॉर्ट का मैनेजर उनका स्वागत करता है, जिसके बाद उन्हें पीने के लिए कुछ ड्रिंक्स दिए जाते हैं। अब थोड़ी देर आराम करने के बाद मैडॉक्स और ट्रेंट मिलकर एक गेम खेलने लगते हैं और खेलते खेलते ही ट्रेंट और मैडॉक्स वहां और भी बच्चों से मिलते हैं, जो कि रिजॉर्ट पर वेकेशन के लिए आए हुए थे। वहीं रिजॉर्ट में एक सर्जन चार्ल्स अपनी वाइफ क्रिस्टल और अपनी माँ और बेटी के साथ रिजॉर्ट पर आया हुआ था। असल में वो रिजॉर्ट काफी शानदार था और वहाँ लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए खाना दिया जाता था। खैर, इसके बाद ट्रेंट की दोस्ती वहाँ एक लड़के से होती है जिसका नाम इडलिप था, और इडलिप उस रिजॉर्ट के मैनेजर का भतीजा था। ट्रेंट और इडलिप रिजॉर्ट पर खूब खेलते हैं और मस्ती करते हैं, और साथ ही साथ इडलिप ट्रेंट को साइन लैंग्वेज के बारे में भी बताता है, जिसके बाद वो साइन लैंग्वेज में ही बात करना शुरू कर देता है। अब अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम पर रिजॉर्ट का मैनेजर गाय और प्रिस्का की फैमिली को बताता है कि उस रिजॉर्ट के पास ही एक बीच है जहां ज़्यादा लोग भी नहीं होते हैं, और वो रिजॉर्ट ऐसा ऑफर सिर्फ अपने स्पेशल कस्टमर को ही देते हैं। इसके बाद गाय और प्रिस्का अपने बच्चों को लेकर बीच की ओर जाने वाली वैन में बैठ जाते हैं, और उस वैन का ड्राइवर उन्हें बीच पर पहुंचने से पहले ही उतार देता है और उन्हें बताता है कि उन्हें वहां एक गुफा पार करनी होगी और कुछ ही मिनटों में वो सभी उस बीच पर पहुंच जाएंगे। साथ ही उस वैन में उनके साथ सर्जन चार्ल्स का परिवार भी था। इसके बाद वो वैन ड्राइवर उन सभी के लिए ढेर सारा खाना भी देता है। इसके बाद एक एक करके वो सभी गुफा पार करते हुए बीच पर पहुंच जाते हैं, और बीच पर पहुंचकर वहां का नज़ारा देखकर तो सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बीच सच में काफ़ी ज़्यादा शानदार था। अब सभी लोग बीच पर एंजॉय करने लगते हैं, और इधर ट्रेंट, मैडॉक्स और चार्ल्स की बेटी कायरा साथ में खेलने लगते हैं। तभी मैडॉक्स वहाँ एक आदमी को बैठा हुआ देखती है, जिसका नाम ब्रेंडन था, जो कि एक बहुत ही मशहूर रैपर था। खैर, अब हम देखते हैं कि बीच पर आते ही वहाँ कुछ अजीब सी फीलिंग उन सभी को हो रही थी, जैसे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। साथ ही साथ चार्ल्स का डॉग भी भौंकना बंद नहीं कर रहा था। तभी ट्रेंट, कायरा और मैडॉक्स को खेलते वक्त उस बीच पर कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि पुरानी डॉल्स और कुछ जंग लगी हुई पुरानी चाकू। इन सब चीजों से हम अंदाजा लगा सकते थे कि उस बीच पर पहले भी कई लोग आ चुके थे। खैर, अब ट्रेंट स्विमिंग करने के लिए बीच की तरफ जाता है, पर तभी वो देखता है कि वहाँ एक लड़की की लाश तैर रही थी, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है, और बाहर आकर वो ये बात अपने माता पिता को बताता है। इसके बाद वहाँ के सभी लोग उस लाश को पानी से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद उन सभी का शक ब्रेंडन पर जाता है, क्योंकि वही था जो उस बीच पर पहले से मौजूद था। इसके बाद वो उन सबको बताता है कि वो लड़की उसके साथ आई जरूर थी, पर वो स्विमिंग करते करते वहाँ से कहीं गायब हो गई थी। लेकिन कोई भी ब्रेंडन की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता है, और उन्हें लग रहा था कि उसी ने उस लड़की को मारकर पानी में बहा दिया था। अब इस बीच पर वहाँ एक और कपल आता है, पैट्रिशिया और जेरेन, जिसके बाद उन दोनों को वहाँ हो रही सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो जेरेन वहाँ से बाहर जाकर कॉल करने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सर में जोर से दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो सभी उसे बताते हैं कि वो बहुत ही तकलीफ में बाहर आया था। और कहानी के इस मोड़ पर हम देखते हैं कि जेरिन पहले से थोड़ा बूढ़ा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स की बूढ़ी माँ एग्नेस की एकदम से मौत हो जाती है, और तभी प्रिस्का देखती है कि उसके दोनों बच्चे ट्रेंट और मैडॉक्स पहले से बड़े लग रहे थे, और साथ ही चार्ल्स की बेटी कायरा का भी यही हाल था। उनकी हाइट, मसल्स और बॉडी पार्ट्स काफी बड़े हो गए थे, और वो 6 साल के बच्चे बीच पर आने के कुछ ही देर में करीब 12-13 साल के लग रहे थे। ये सब देखकर वहाँ सभी लोगों को लगता है कि वो सभी बच्चे किसी न किसी वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स वहाँ हो रही इन सब घटनाओं से इतना इफेक्ट हो जाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और एक चाकू लेकर ब्रेंडन के ऊपर हमला कर देता है और चेहरे पर चाकू से वार करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रेंडन के चेहरे का घाव बहुत ही जल्दी भर जाता है, बिल्कुल किसी जादू की तरह। अब ये सब देखकर बाकी के सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। असल में उस बीच पर आए सभी लोगों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और वहां पर उनका बिताया हुआ हर आधा घंटा उनकी जिंदगी के करीब 1 साल के बराबर था। लेकिन इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन थी कि उन सभी लोगों को कोई न कोई बीमारी जरूर थी। इसके बाद उस बीच पर अब सभी लोग पैनिक करने लगते हैं और उस बीच से निकलने के लिए सभी लोग उस गुफा की तरफ भागते हैं, पर थोड़ी ही देर बाद वो सभी बेहोश हो जाते हैं। जिसके कुछ समय बाद उन सभी को जब होश आता है तो वो देखते हैं कि वो वापस बीच पर आ चुके हैं और अब वहां से भागने का उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जो कि था पानी का रास्ता। पर समुद्र का रास्ता भी आसान नहीं था, क्योंकि पानी में लहरें भी काफी उथल पुथल मचा रही थी, जिसे पार करना खतरे से खाली नहीं था। अब सभी लोग वहां से निकलने के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी प्रिस्का एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद गाय सभी लोगों को बताता है कि असल में प्रिस्का के पेट में ट्यूमर है और क्योंकि उस बीच पर समय बहुत तेज चल रहा है तो शायद इसी वजह से प्रिस्का का ट्यूमर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद सर्जन चार्ल्स प्रिस्का का ट्यूमर निकालता है, जो कि उस समय एक फुटबॉल के साइज का हो चुका था। और ट्यूमर को निकालने के बाद जब प्रिस्का को होश आता है तब उसे काफी अच्छा महसूस होता है। तभी ब्रेंडन अपनी उस साथी लड़की की लाश की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करता है और वो सभी देखते हैं कि उस लड़की की लाश है ही नहीं और बस वहां पर उसका कंकाल ही बचा हुआ है। और इससे ये पक्का हो जाता है कि समय वहां बहुत ही जल्दी बीत रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी बॉडी का डिकम्पोज होना नामुमकिन था। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो सभी बच्चे और भी बड़े हो गए थे। इतना ही नहीं, उनके कपड़े भी उनके लिए छोटे पड़ने लगे थे और बाकी सभी लोग और भी बूढ़े होते जा रहे थे। जहां उन सभी के चेहरों पे झुर्रियां साफ दिखाई देने लगी थीं और साथ ही चार्ल्स के मेंटल इश्यूज और भी ज्यादा बढ़ चुके थे। तभी हम देखते हैं कि ट्रेंट और कायरा अब अडल्ट हो चुके थे, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं। और क्योंकि वहां समय बहुत तेजी से बीत रहा था, इसलिए देखते ही देखते कायरा 5 महीने के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है। और इस बात का पता जब बाकी सभी लोगों को चलता है तो वो सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। अब क्योंकि समय इतना जल्दी बीत रहा था तो वो सभी लोग कायरा की डिलीवरी कराने की तैयारी करते हैं, जिसके कुछ ही मिनटों के बाद कायरा एक बच्चे को जन्म देती है। पर वो बच्चा उस बीच के माहौल में ढल नहीं पाता और पैदा होते ही मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबके हालात उस बीच पर अब धीरे धीरे खराब होने लगती है। सबसे ज्यादा चार्ल्स की, जहां उसके मेंटल इलनेस इतनी बढ़ जाती है कि वो पागल होकर ब्रेंडन का खून कर देता है, जिसे देखकर बाकी सभी लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि अब उनके बीच एक खूनी भी मौजूद था। और तभी जेरेन डिसाइड करता है कि वो समुद्र के रास्ते रिजॉर्ट की तरफ जाएगा और वहां से मदद लाने की कोशिश करेगा, जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। धीरे धीरे उन सभी लोगों को समझ में आने लगता है कि ये सब कुछ उस रिजॉर्ट कंपनी वालों ने जानबूझकर किया है। तभी गाय उन सभी को बताता है कि उसने वॉरेन एंड वॉरेन फार्मास्यूटिकल नाम की कंपनी का बोर्ड रिजॉर्ट में देखा था और शायद उसी कंपनी द्वारा उन सबको चुनकर वहां लाया गया है, क्योंकि वो सभी किसी न किसी बीमारी का शिकार थे। जैसे पैट्रिशिया को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, प्रिस्का को ट्यूमर था, चार्ल्स को मेंटल इलनेस थी और उसकी बीवी क्रिस्टल को कैल्शियम डिफिशियंसी थी। इसके कुछ समय बाद उन सबको जेरेन की भी लाश मिलती है, जो कि शायद पानी में डूबकर मर चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि कायरा इन सब चीज़ों से परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो आसपास के पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, पर थोड़ा ऊपर पहुंचते ही वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद नीचे गिरकर उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद पैट्रिशिया को भी दौरे पड़ने लगते हैं और उसी के चलते वो भी मर जाती है और अब बस कुछ ही लोग उस बीच पर जिंदा बचे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टल, जो कि अपनी बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर आती झुर्रिया को देख नहीं पाती है, इसी वजह से वो कहीं जाकर छुप जाती है। उधर शाम ढलने के साथ साथ बढ़ती उम्र के चलते गाय की नज़र भी कमज़ोर होने लगती है और साथ ही प्रिस्का को भी एक कान से सुनाई देना बंद हो चुका था।
तभी मैडॉक्स और ट्रेंट को उस बीच पर एक डायरी मिलती है जो कि शायद उनसे पहले आए किसी इंसान की थी, और उस डायरी में काफ़ी सारे लोगों के नाम और एड्रेस लिखे हुए थे, क्योंकि शायद उस इंसान को वहाँ चल रही गड़बड़ी के बारे में पता चल गया था। तभी ट्रेंट को दूर एक आदमी दिखाई देता है जो कि कैमरे से उन सब पर नज़र रखे हुआ था, जिससे ये बात अब और पक्की हो चुकी थी कि इन सब के पीछे उस रिजॉर्ट कंपनी का ही हाथ था। दूसरी तरफ चार्ल्स पागल होकर गाय पर हमला कर देता है, पर हर चाकू के वार के बाद गाय की चोट तुरंत हील हो जाती है, इसलिए उसे कोई चोट महसूस नहीं होती। तभी प्रिस्का वहां एक जंग लगा हुआ चाकू लेकर आती है और उससे चार्ल्स को मारती है, जिससे चाकू में जंग लगे होने के कारण चार्ल्स के शरीर में जहर फैलने लगता है और वो भी मर जाता है। उधर मैडॉक्स और ट्रेंट उस बीच पर बनी एक दूसरी गुफा में जाते हैं जहां क्रिस्टल छुपी हुई थी और अपनी बीमारी की वजह से उसकी पूरी हड्डी खराब हो चुकी थी, और तभी वो मैडॉक्स और ट्रेंट को देखकर उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है, पर हड्डियां कमज़ोर होने के कारण उसकी धीरे धीरे मैडॉक्स और ट्रेंट के सामने ही मौत हो जाती है। इसके बाद मैडॉक्स और ट्रेंट अपने माता पिता के पास जाते हैं जो कि अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसी कारण उन दोनों की भी अब एक एक करके मौत हो जाती है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है। अब ट्रेंट और मैडॉक्स भी 40-50 साल के लग रहे थे, अब क्योंकि वो दोनों मान चुके थे कि उनकी भी मौत उसी बीच पर होने वाली है, इसलिए वो एक आखिरी बार बीच पर एक सैंड कैसल बनाते हैं। और तभी ट्रेंट को याद आता है कि बीच पर आने से पहले इडलिब ने उसे एक कोडेड मैसेज दिया था, और जब ट्रेंट उसे डिकोड करता है तो उस पर लिखा होता है कि मेरे अंकल कोरल को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब वो दोनों सोचते हैं कि शायद कोरल में इन सब से बचने का रास्ता है, जिसके बाद वो तैयार होकर उस बीच के पास बने कोरल की तरफ जाने लगते हैं। तभी ऊपर से नज़र रख रहा एक आदमी भी उन्हें कोरल की तरफ जाता हुआ देखकर घबरा जाता है, पर वो जब देखता है कि काफ़ी देर के बाद वो पानी से बाहर नहीं आए तो उसे लगता है कि वो दोनों अब मर चुके हैं, जिसके बाद वो वापस रिजॉर्ट पर चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि उस रिजॉर्ट का मैनेजर वहां एक तरह की लैब चला रहा था। असल में वॉरेन एंड वॉरेन कंपनी ने जब इस बीज को ढूंढा था तो उन्हें समझ आया कि दवाइयों का बीमारियों पर असर जो कि कई सालों में दिखता है उसे कुछ ही घंटों में देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे कई सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। और इसलिए वो बीमार लोगों को उस बीच पर लाते हैं और ड्रिंक्स और खाने के बहाने उन्हें अपनी बनाई हुई दवाइयाँ देते हैं, और फिर उन्हें बीच पर भेजकर उनको ऑब्जर्व करते हैं। और ऐसे अब तक वो 73 ट्रायल कर चुके थे। तभी ट्रेंट और मैडॉक्स जो कि कोरल पर जाने की वजह से जिंदा बच गए थे, वो दोनों बीच पर मिली उस डायरी को लाकर एक पुलिस ऑफिसर को दे देते हैं, जो चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो सभी लोग वही थे जो अचानक से गायब हो गए थे। जिसके बाद वहाँ एक रेड पड़ती है और सब कुछ सील कर दिया जाता है, और आखिर में ट्रेंट इडलिब का उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करता है। तो ये थी ओल्ड फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।